मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को ही ये करने का हम लोगों ने फैसला किया 2007 में, और 2007 से ही इसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी। और जब हम लोगों ने यहाँ शिक्षा दिवस की शुरुआत राज्य में की तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि भाई आप भी इसके बारे में, और उस समय थे जो तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह, तो उनसे मैंने अनुरोध किया कि भाई हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की याद में शिक्षा दिवस बनना चाहिए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और आपको मालूम है कि 2008 से पूरे देश में उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। और शिक्षा दिवस अब जितनी शिक्षा के क्षेत्र में, अब आपको मालूम ही है ना कि हम लोग तो इनके नाम पर शिक्षा दिवस का आयोजन 2007 में जो शुरू किया, तो हम लोग को जब 5 में मौका मिला तो आप सोच न लीजिए कि 6 से पढ़ाई को कितना बढ़ाने के लिए, किस तरह से पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, और एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करा करके हम लोगों ने कहा कि लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, और नए नए संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब काम करवाया गया था। अब आप सोच लीजिए कि एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। और आपको मालूम है कि जो हम लोगों ने शिक्षा का दौर था तो उसमें पता किया कि भाई कोई स्कूल जाता ही नहीं है, और खैर 5वां क्लास के बाद तो कोई आगे नहीं जाता था, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाती थी। अब यहां पर देख करके लड़कियों को मुझको कितनी खुशी होती है, और उस समय लड़कियां कितनी कम थी, और इसीलिए हमने तो शुरू किया कि लड़की जो आगे पढ़ेगी उसको और आगे बढ़ाना है, और उसी के लिए, और उसके घर के लोगों के पास उसको कपड़ा पहनाने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो हम लोगों ने शुरू किया कि उसके लिए कपड़ा का इंतजाम करेंगे, वस्त्र का करेंगे। और बाद में तो फिर आप सबको मालूम है कि सब तरह से, और हमको लगा कि 8वें तक नहीं बल्कि इसके 8वें के बाद पहुंचे और साइकिल का शुरुआत कराया। और जो जो काम किया गया उससे लड़कियों को कितनी खुशी हुई, और कितनी संख्या में अब लड़कियां पढ़ने लगी। अब मैट्रिक की परीक्षा होती है तब लड़का लड़की बराबर, और यहाँ पर का कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ भी लड़का लड़की बराबर, कुछ लड़की ही जाता। तब ये खुशी की बात है। तो हम लोगों ने तो इसकी कम है बच्चे बच्चियां, लेकिन हमारी कोशिश है कि एक भी बच्चा बच्ची बचे नहीं, सब के सब पढ़ने के लिए जाए और आगे पढ़े। और ठीक से पढ़ाई हुई और शिक्षकों की बहाली की गई। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए, और ज्यादा जितने भी स्कूल और बनाने हैं। अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। तब तो जो कुछ भी किया, एक और सर्वे हमने कराया 12 में हमको पता चला कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज है कि साहब जो हम लोगों के यहाँ प्रजनन दर बढ़ा हुआ है, आबादी कितनी बढ़ी हुई थी, देश में कहीं इतनी आबादी नहीं जितनी आबादी बढ़ती थी। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उस समय था एक ही परिवार का, पति पत्नी का, और एवरेज पूरे बिहार में मिलाकर के 4.3 था। अब उसके बाद उसका अध्ययन हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी अगर महिला मैट्रिक पास है तो उसका भी प्रजनन दर जो पत्नी
अपनी मैट्रिक पास है उसका भी 2 और उसके अलावे 12वीं कक्षा